हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोड़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पर। तो कोरोना काल चल रहा है, उम्मीद करता हूं आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक होगा हमारा कौन सा, भारत और उसके पड़ोसी राज्य चल रहे थे, पड़ोसी देश और उनसे संबंधित हमारे विवाद चल रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में आपके किस किस बात पर विवाद है आपका भारत का, और कौन कौन से राज्य, मतलब कि इस एरिया आपका श्रीलंका से मिल रहा है। तो अब बात करते हैं, इसकी सिचुएशन देखते हैं कि श्रीलंका आपका कहाँ पर है। तो ये तो हो गया आपका भारत का दक्षिणी एरिया, ये हो गया आपका श्रीलंका, आपका इधर होता है भारत से हटके, और ये आपका भारत। तो सबसे पहले बात करें कि जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका एक क्या है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तो बात करेंगे श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका जियोलॉजी होता है, यानी कि भूगर्भ शास्त्र होता है, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी। जियोलॉजी के द्वारा आपका, यानी कि जियोलॉजी के आधार पर, जियोलॉजी के आधार पर आपका भारत और श्रीलंका सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में चट्टानें पाई जाती है वो सेम आपकी पाई जाती है उसी प्रकार की श्रीलंका में। तो इसे कहते हैं कि जियोलॉजी के आधार पर यह भारत का हिस्सा है, यानी कि भारत के बराबर है, भारत का हिस्सा है, क्योंकि भारत और श्रीलंका, तो भारत कौन सा, दक्षिण वाला भारत, क्योंकि दक्षिण भारत व श्रीलंका में समान प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समान प्रकार की चट्टानें, समान प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, समान प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे जो आपका जो श्रीलंका है, ये रहा आपका श्रीलंका। जो श्रीलंका है, श्रीलंका आपका एक नारियल आकृति का होता है। क्या होता है, श्रीलंका एक नारियल आकृति का होता है। तो इसको लिखेंगे, यह एक नारियल की आकृति के समान होता है, आकृति के समान होता है। अब हम बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी जल संधि है जिसके तहत ये आपका अलग हो रहा है। तो आइए डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का जो द्वीपीय एरिया है वो कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके बाद आप बात करेंगे जो आपका श्रीलंका वो किस एरिया के तहत आपका ऐड हो रहा है इसमें। ये आपका श्रीलंका, ये आपका इंडिया। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है किर्सनराज सागर। कौन सा पॉइंट है, किर्सनराज सागर, किर्सनराज सागर। यहाँ पर आपका एक पड़ता है पंबन आइलैंड। क्या पड़ता है आपका, यहाँ पर पड़ता है एक आपका पंबन आइलैंड। ये क्या है आपका, ये आपका पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप है। तो जो आपका किर्सनराज सागर है ये आपका तमिलनाडु का एरिया, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एरिया। इस एरिया से
ये आपका पंबन द्वीप जो है ये आपका भारत का एरिया है। तो भारत का जो एरिया है पंबन द्वीप तक फैला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे भारत ने पंबन द्वीप तक जाने के लिए क्या करा, किशन राज सागर से पंबन द्वीप तक एक ब्रिज का निर्माण कराया जो कहलाया आपका पंबन ब्रिज। क्या कहलाया, पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज, ये कहलाया आपका पंबन ब्रिज। उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका पंबन ब्रिज है इसकी लेंथ कितनी है। जो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज आपका 2 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 2 किलोमीटर लंबा। उसके बाद अब बात करेंगे जो आपका श्रीलंका है वो पंबन द्वीप तक कैसे आया। इधर देखो यहाँ पर क्या है, ये जितना भी ये वाला पानी वाला एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है, ये आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर भी पानी वाला है क्योंकि द्वीपीय देश है तो इधर भी पानी होगा। इधर वाला जो पानी का एरिया है ये कौन सा होगा, ये आपका पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी। अब देखो पंबन द्वीप भारत का एरिया, पंबन द्वीप। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एरिया, तो ये वाला जितना भी एरिया, ये वाला, ये आपका श्रीलंका का। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है श्रीलंका और भारत को कौन सी खाड़ी अलग करती है। तो यहाँ पे बात करेंगे ये वाली खाड़ी, कौन सी, ये वाली खाड़ी। श्रीलंका व भारत को अलग करती है। श्रीलंका व भारत को जो अलग करता है वो क्या करता है, वो करता है आपका पाक की खाड़ी। क्या करती है, पाक खाड़ी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाक खाड़ी, पाक की खाड़ी। अब हम बात करेंगे कि जब आपका रामायण के दौरान आपका क्या हुआ था। रामायण के दौरान आपका जब सीता माता का विद्वान रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था तो उसके दौरान जब श्री राम भारत में थे और रावण कहाँ पर ले गया था, रावण ले गया था सीता माता को श्रीलंका में। तो उसके बाद यहाँ पर एक पुल का निर्माण हुआ था, तो पुल कितना लंबा था, पुल का नाम क्या था, राम सेतु। तो राम सेतु का निर्माण इस वाले एरिया में ही किया गया था क्योंकि ये आपका जो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, भारत से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर पाक की खाड़ी है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबा आपका राम सेतु बनाया। क्या बनाया गया, 48 किलोमीटर लंबा आपका राम सेतु बनाया गया। तो राम सेतु जब बनाया गया 48 किलोमीटर लंबा तो वो इस वाले एरिया में ही बनाया गया था। तो अब हम बात करेंगे जो आपकी श्रीलंका है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी देखते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी तो ये आपकी एडम्स पीक। कौन सी है, एडम्स पीक, एडम्स पीक। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा जी, तो आपका क्या हो गया, तो ये था आपका कृष्णराज सागर तमिलनाडु में। इधर हम बात करेंगे जो आपका ये वाला पॉइंट है, यानी कि जो सबसे श्रीलंका का ये वाला पॉइंट, ये आपका पॉइंट है धनुषकोडी, धनुषकोडी। इधर तमिलनाडु का कृष्णराज सागर और इधर आपका धनुषकोडी, जहाँ पर आपकी बंगाल पाक की खाड़ी भी है। और पंबन ब्रिज पंबन द्वीप तक बनाया गया भारत द्वारा जो कि 2 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद रामायण के टाइम पर आपको बताया कि जब सीता माता का हरण कर लिया गया था रावण द्वारा, तो जब श्री राम बचाने गए थे उन्हें तो राम सेतु बनाया गया था। तो वो जो राम सेतु था वो आपका 48 किलोमीटर था। तो राम सेतु लगभग 1 लाख साल पहले आपका बनाया गया था, 48 किलोमीटर लंबा था। तो ये था आपका श्रीलंका के बारे में।
तो जो श्रीलंका है आपका भारत का एक मित्र देश है, इसमें ज़्यादा कोई भी विवाद का कारण नहीं है, तो अतः यहाँ पर विवादित एरिया कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम बात करेंगे मालदीव पर। किसके बाद? मालदीव पर। अब हम बात करेंगे मालदीव की। मालदीव, तो मालदीव जो है आपका, यह भी एक आइलैंड वाला एरिया होगा। मालदीव, अब हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन पे बात करते हैं। ये आपका क्या, भारत का दक्षिण एरिया है और वो आपका तटीय वाला एरिया। तो इधर बात करेंगे, इधर जितना भी एरिया आएगा पानी वाला, ये आपका कौन सा एरिया होगा? ये आपकी होगी बंगाल की खाड़ी। ये क्या होगी? आपकी बंगाल की खाड़ी। और इधर वाला भी पानी का एरिया है, ये होती है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इसी को बोल देते हैं अरब सागर। क्या बोल देते हैं? अरब सागर। इधर आपका क्या है? इधर तो आपका पड़ता है अंडमान निकोबार। इधर क्या पड़ता है? अंडमान निकोबार। इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप, और मालदीव भी इधर ही पड़ता है आपका। लक्षद्वीप भी इधर पड़ता है और मालदीव भी इधर पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट आएगा कि मालदीव जो है आपका एक द्वीपीय देश है। मालदीव क्या है? एक द्वीपीय देश है। उसके बाद जो पॉइंट आएगा, ये आपका कहाँ स्थित है? अभी बताया मैंने, ये आपका या तो खंबात की खाड़ी बोल दो या आपको अरब सागर में। तो नंबर 2, यह अरब सागर में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। और जो सबसे इसकी खास बात है वो बात है कि मालदीव में आपकी कोरल रीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोरल रीफ। कोरल रीफ पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे कोरल रीफ क्या हो। कोरल रीफ एक होता है मूंगा, एक जीव होता है, समुद्री जीव। तो रीफ क्या होती है? रीफ होती है आपकी भित्ती। कोरल क्या होता है? मूंगा। रीफ को बोल देते हैं भित्ती। भित्ती यानी कि बोले तो दीवार। कोरल रीफ क्या है? मूंगा या भित्ती की दीवार। अब हम बात करें कि जो आपके कोरल रीफ यानी कि जो कोरल रीफ होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे कोरल रीफ, भाई एक समुद्री जीव है आपका कोरल, जिसको बोल देते हैं मूंगा। मूंगा जब क्या होता है कि कई साल बाद आपका मूंगा जन्म लेता है, मर जाता है, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होता है, उनके जो जीवाश्म में आपके इकट्ठे होते रहते हैं इस प्रकार से, तो वे एक दूसरे पर जमने शुरू हो जाएंगे। तो एक क्या बन जाएगी? एक दीवार सी बन जाएगी ऐसे। भाई मूंगा आया, मर गया, जन्म हुआ, मर गया, जन्म हुआ, मर गया, तो कई साल बाद आपका क्या होता है, कुछ इस प्रकार की आपकी दीवारें बन जाती है समुद्र के अंदर। तो जिसको बोल देते हैं आपकी कोरल रीफ। कोरल रीफ बोलते। तो आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जब समुद्र के अंदर शूटिंग होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसी दीवार होती है और उनके अंदर से मछली आती जाती रहती है। तो इसमें क्या होता है, इनमें क्या होता है कि जो आपकी छोटी मछली होती है वो बड़ी मछलियों से बचने के लिए इनमें छिप जाती है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जो कोरल रीफ है वो आपकी मालदीव में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जो आपका एक चैनल होता है, इधर ही आपका क्या है, मालदीव, और इधर ही क्या होता है आपका लक्षद्वीप। तो अब हम बात करेंगे जो आपका लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है। चैनल वो होता है कि जो दो स्थानों को अलग करे। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप व मालदीव को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है कि 9 डिग्री चैनल किन स्थानों को अलग करता है।
10 डिग्री चैनल किन स्थानों को अलग करता है। तो ये था आपका मालदीव। तो मालदीव भी आपका इतना ही है। तो श्रीलंका और मालदीव, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा श्रीलंका और मालदीव। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।